还是燃烧。广阔的天空，挣脱怀抱，张开了翅膀，我们飞向希望。就算跌倒，不怕嘲笑，继续奔跑。就算烦恼，不会逃跑，坚持到老。失去了全部，还有骄傲，我都忍受。我要自己去找，对酒当歌要深造，吹响青春季节跑，年少的热情迎着风飘啊飘。我们前程知多少，吹响青春季节跑，年少的热情迎着风飘啊飘。对酒当歌要深造，吹响青春季节跑，年少的热情迎着风飘啊飘。我们前程知多少，吹响青春季节跑，年少的热情迎着风飘啊飘。तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें डरा दिया। कोई बात नहीं। क्या हुआ है स्वांसी? शाव्यू, क्या हुआ? मैं फंस गई हूँ। मतलब? ऑनलाइन लोन लेने की क्या जरूरत थी? मेरे पास पैसे थे, मुझसे मांग लेती। जेबी के अलावा तुमने दूसरे ऐप्स ट्राई किए? मैंने 360 IOU ड्राइव किया। शाओमी। वांजी, ये जाने माने लोन ऐप्स है। लगता है तुमने दूसरे ऐप से लोन लिया है। ये एक नेटवर्क प्लेटफॉर्म भी है। मुझे एक्चुअली उससे लोन लेना ही नहीं चाहिए था, लेकिन कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट की जरूरत नहीं थी। पैसे भी तुरंत आते हैं अकाउंट में, इसलिए मैंने ज्यादा सोचा नहीं और लोन ले लिया। लेकिन मुझे बिल्कुल ही नहीं पता था कि वो रिकवरी के लिए आएगा। तुमने कितने पैसे लिए हैं? मैंने 30,000। ऐसा तुमने क्या खरीदा? मैंने कुछ नहीं किया। मैंने जो कुछ भी लिया वो सब कुछ सस्ता था, लेकिन उन्होंने उस पर इंटरेस्ट भी लगाया है। क्या ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लीगल है? हम उसे सू कर सकते हैं। तुम दोनों शांत हो जाओ। वो इलीगल ऐप है ही नहीं, और तुम दोनों को किसी ने फोर्स नहीं किया था तो सू भी नहीं कर सकते। शुक्र मनाओ, उन्होंने ओवरड्यू के लिए तुम्हें सू नहीं किया। तुम पैसे कब लौटाओगी? शाव्या, मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा, डरो मत, मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब मिलकर कुछ करेंगे। हमें कुछ करना होगा। अब तुम स्टार्ट करो। पहले तुम। भगवान मुझे इस बात की सजा दे रहा है। स्वांजी, ऐसा नहीं कहते। ये देखो क्या मिला मुझे। सुप्रीम पीपल कोर्ट ट्रायल के अनुसार प्राइवेट लोन देने वाले केसेस में कानून के आवेदन संबंधित मुद्दों पर अगर एनुअल इंटरेस्ट 36% से ज्यादा है तो इनवैलिड है। इसका मतलब उन्होंने इलीगल चार्ज किया है, तो इलीगल पार्टी पे नहीं करेगी। हाँ, बिल्कुल सही कहा। ट्वांजी और लोन देने वाली कंपनी में एग्रीमेंट के अनुसार
ओवरड्यू इंटरेस्ट काउंट नहीं होता है। ट्वांजी के पैसे 35.09% से ज्यादा है तो 0.1 तो ये इलीगल नहीं है, तो हम इसे सू भी नहीं कर सकते। लेकिन ये तो चीटिंग है। क्या उसे राउंड नहीं कर सकते? असल में बात ऐसी है, वो लोग फ्रॉड है और तुम जैसी मासूम और भोली भाली लड़कियों को बहुत बेवकूफ बनाते हैं। देखो तुम कॉलेज स्टूडेंट हो, कोई प्रोफेशनल नहीं हो। मैं लॉ का बहुत अच्छा टैलेंटेड स्टूडेंट हूँ और तुम्हारा कहना है मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ। जरा यहाँ देखो, बिजनेस लाइसेंस, टैक्स रजिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेट, ऑर्गेनाइजेशन कोड और ये सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पे दी है। उनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है। इसका मतलब ट्वांजी को पूरे पैसे देने होंगे। हेलो, क्या तुम मुशायु हो? ट्वांजी ने हमसे लोन लिया है। आप उनसे कहें कि हमसे कांटेक्ट करें। आप कौन बोल रहे हैं? क्या तुम उसकी क्लासमेट हो? उसने मुझसे पैसे उधार लिए हैं, बहुत टाइम से दिए नहीं है, ओवरड्यू हो गया है। अगर उसने मेरे पैसे नहीं चुकाए तो हमें उसके खिलाफ एक्शन लेना होगा, समझिए आप? ठीक है, मैं समझ गई। उसने मेरे नंबर पे कॉल क्यों किया? उन्होंने मुझे 3 गारंटर्स के नाम पूछे थे, लेकिन पेरेंट्स का नाम नहीं दे सकती थी, इसीलिए तुम्हारा हाउ एंड फैन का नाम दिया था मैंने। अगर वो यहाँ आ गए तो पूरी यूनिवर्सिटी को पता चल जाएगा और फिर लियू यांसे को भी पता चल जाएगा। शाओयू, मैं अब क्या करूं? जी, ये छोटी रकम बिल्कुल नहीं है, तुम्हें पेरेंट्स को बता देना चाहिए। पेरेंट्स को? ट्वांजी के डैड तो पेरेंट्स को छोटी छोटी बातों पे भी गुस्सा हो जाते हैं। मेरे डैड पिछले 13 सालों से सुप्रीम मार्केट के सिक्योरिटी गार्ड है और उन्हें क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन शो बहुत पसंद है। कोई चोर उनसे बच नहीं सकता है, कोई भी चोरी वो झट से पकड़ लेते हैं और कोई भी उनके सामने झूठ बोल नहीं सकता है। उन्हें डिपार्टमेंट स्टोर का डिरंजे कहते हैं और उन्हें मेरी गलती पता चलेगी तो वह तुम्हारे डैड अच्छे हैं, डरने की क्या बात है? तुम मेरे डैड के बारे में नहीं जानते हो। बेबी ही विल किक मी आउट, मैं अकेली हो जाऊंगी बिल्कुल। रेंट के लिए मेरे पास में पैसे नहीं है और फिर किसी लड़के को ढूंढकर उससे मेरी शादी करनी होगी। लेकिन मेरे डैड मेरी शादी में नहीं आएंगे, मेरी सास मुझे घूरेगी। अब मैं क्या कर सकती हूँ? तुम लोग मुझे बताओ, मैं क्या करूँ? मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मैं ऐसा होने नहीं दे सकती हूँ। ट्वांजी, तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स को ये बात बतानी होगी और अभी नहीं तो देर हो जाएगी। तुम बताओगी तो तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं ना? तुम कुछ नहीं हेल्प कर सकते हो। डैड ने पहले ही मेरी बहुत हेल्प की है। अब मैं कॉलेज में हूँ, मुझे मेरे प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करने चाहिए। मैं हमेशा टीचर्स या पेरेंट्स की हेल्प नहीं ले सकती हूँ। शाओयू, तुम बताओ ना, क्या करूँ मैं? बस कुछ ही दिनों में इंटरनेट रेट कितना बढ़ गया है ना। मेरे कार्ड में कुछ बैलेंस है, ट्वांजी के लिए पहले हम पे कर दे क्या? अगर इंटरेस्ट कम होता तो इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट की वजह से बढ़ता ही जा रहा है। अब तो 30,000 युआन से भी ज्यादा हो गया है। अगर ये फॉर्मल लोन ऐप भी है तो फिर भी कोई छोटा अमाउंट तो है ही नहीं ना। हमारे पास वक्त बहुत कम है, 1 मिनट भी जाया नहीं कर सकते। एनीवे, सबसे पहले हमें लोन चुकाना चाहिए। अगर हम पार्ट टाइम जॉब करें तो? मैं जहाँ पार्ट टाइम जॉब करती थी वहाँ 121 पर डे मिलता था। इसमें बहुत टाइम लगेगा ताहाओ। हाँ, तुम्हें याद है मैंने क्या कहा था? मैंने ऐप डिलीट करने से पहले मैंने कैंपस एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के लिए साइन अप किया है। टीचर ने कहा था कि ये प्लान हो जाएगा तो कुछ बात बन सकती है, शायद 30,000 या 3 लाख। सच में? लेकिन कब? 1 साल या 6 महीने, उससे भी ज्यादा हो सकता है। तुम कभी नहीं सुधर सकते। मैं एक जूनियर को जानती हूँ, वो इंटरनेट पर पेपर लिखती है। नहीं, ये एक एकेडमिक फ्रॉड है, ऐसा सोचना भी मत। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उसे पेरेंट्स को बता देना चाहिए। जितना छुपाएगी उतना ज्यादा फंसेगी। मैं नानबे के साथ सहमत हूँ। मैं भी इस बात को समझती हूँ, लेकिन ट्वांजी नहीं मानेगी। उसका अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप कैसा है? बहुत अच्छा है। हाँ? ट्वांजी बचपन से नॉटी और शरारती है। उसकी माँ उसे हमेशा हेल्प करती है, लेकिन उसके मॉम डैड हमेशा ध्यान देते कि वो किसी मुसीबत में ना पड़े।
इसलिए वो उसके साथ हमेशा स्ट्रिक्ट रहते हैं। अगर उसके पेरेंट्स को ये बात पता चल गई तो पता नहीं वो क्या करेंगे। ट्वांजी, थोड़ा पानी पी लो। ओके। मुझे पूरा यकीन है कि तुम सबने अच्छी तैयारी की है। तो आज का टॉपिक कौन सॉल्व करेगा? लाइए, मैं करूंगा। ये तो फट गया। पहले टॉपिक देखेंगे। कॉलेज लाइफ के लिए हम यूनिवर्सल कॉमन सेंस का यूज करेंगे। उसके बाद सेल्फ डिसिप्लिन और सोशल डिसिप्लिन। मुझे लगता है कि इन टॉपिक पे अच्छी डिबेट हो सकती है। ये देखिए, सेल्फ डिसिप्लिन और सोशल डिसिप्लिन और इम्पोर्टेंट एनालिसिस। नान बे, जरा हटो तो। अगर इन दोनों को मिलाएंगे तो कॉलेज लाइफ मेन टॉपिक हो सकता है। इससे हमें डिबेट के लिए बड़ा टॉपिक मिलेगा, क्योंकि हम बहुत स्पेशल टाइम पीरियड में हैं। अब हम बड़े हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हम बच्चे जैसे हैं और स्कूल के माहौल से अच्छे से वाकिफ है। तो ऐसे सिचुएशन का हम पर क्या इन्फ्लुएंस हो सकता है, इस तरह के क्वेश्चंस हमें पूछे जा सकते हैं। यस, जब मैं कॉलेज में आया था तो लगातार 3 दिन बिस्तर से बाहर नहीं निकला था। उस वक्त मुझे लगा था, तुम्हें बाथरूम जाना है? क्या तुम चुप नहीं बैठ सकती? मुझे लगता था कि एक लड़के के लिए रात भर जागना, वीडियो गेम्स खेलना, ये सब बहुत नॉर्मल सी बातें हैं। मुझे लगा मैं आजाद हो गया हूँ, अब जो चाहे वो कर सकता हूँ। सही कहा, मैं भी अपने रूममेट्स के साथ एंजॉय करती थी। हम लोग रात भर जागकर मेकअप किया करते थे। मुझे लगा नहीं था कि उनमें से एक लड़की पार्ट टाइम मेकअप आर्टिस्ट भी थी। मैं कुछ भी नहीं कहूंगी, मेरा खुद पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। पेरेंट्स का कंट्रोल सोशल डिसिप्लिन में आएगा? तो क्या सोशल डिसिप्लिन की कमी की वजह से सेल्फ डिसिप्लिन में भी कमी होगी? नहीं, जब सोशल डिसिप्लिन हट जाता है तो सेल्फ डिसिप्लिन का क्या मतलब? Right. बचपन से ही हमें कंट्रोल किया जाता है, इसीलिए हमें सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होती है और ना ही अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो लॉस कहाँ से होगा? मुझे लगता है कि हम इस बात को रियलाइज नहीं कर रहे हैं। अब किसी को हमारी फिक्र नहीं है। अब इसका मतलब क्या हुआ? कोई केयर नहीं करेगा। इसका मतलब है अब तुम्हारी गलतियों के लिए तुम्हें कोई माफ नहीं करेगा और कोई परेशानी भी नहीं उठाएगा। जब भी मैं हमेशा ऑनलाइन कुछ भी खरीदी करती हूँ, जब मुझे कोई चीज पसंद आती है तब बेझिझक मैं पैसे खर्च करती हूँ। इसलिए मैं कभी ऑनलाइन लेने से भी पीछे नहीं हटती हूँ। मुझे हमेशा यही लगता है कि कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। इनफैक्ट मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था मुझे इसकी कभी इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ऐसा मैंने कभी भी नहीं सोचा था, पर अब ये मेरे साथ हो चुका है। अब मुझे मॉम और डैड की याद आ रही है। तो ट्वांजी, अब तुम क्या करोगी? मैं इसे फेस करूंगी। हेलो डैड, मैं मुसीबत में फंस गई हूँ। ए, बाहर देखो जरा। वो आदमी जो बिल्डिंग की तरफ आ रहा है, वो ट्वांजी के डैड है। टाउनजी, तुम्हारे डैड तो कूल है यार। टाउनजी के डैड तो मूवी में स्पेशल सोल्जर या गैंगस्टर का रोल बहुत अच्छे से निभा सकते हैं, है ना ट्वांजी? कहाँ गई? ट्वांजी अभी तो यहीं थी। तो ट्वांजी कहीं छुप गई होगी। क्या आप ट्वांजी के डैड है ना? मैं उसका बहुत अच्छा फ्रेंड हूँ।
वो तो अपने कमरे में भी नहीं है। कहाँ जा सकती है? मुझे पहले ही सोचना चाहिए था कि उसके डैड उसकी हेल्प कर सकते हैं। पता नहीं कहाँ छुप गई है। वैसे वो जा कहाँ सकती है? भागना हर चीज का सलूशन नहीं है। अब नैनबे ही उसके डैड को रोक सकता है। चलो उसे ढूंढते हैं। तुआनसी कब तक आएगी? अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। लेकिन टीचर ने बुलाया है तो शायद वो अभी आती ही होगी। सच में? हाँ हाँ। क्या तुमने उस रिसर्च के बारे में सुना है जिसमें कहा है कि जब इंसान झूठ बोलता है तो उसकी आंखों की पुतलियां ऊपर राइट साइड में जाती हैं? अब क्या बात कर रहे हो? तुमने तुम्हारी आईबॉल्स की मूवमेंट को महसूस किया है? बताओ कौन सी तरफ गए हैं? अंकल आप भी मजाक करते। कौन सी कहाँ है? उसे टीचर ने बुलाया है। इस बार तुम्हारी पुतलियां हिली नहीं, लेकिन अगर इंसान नर्वस हो तो उसके हाथ हिलते हैं, जैसे तुमने अभी किया। आर यू नर्वस? क्या तुम्हें टेंशन है? तुम्हारे हाथ क्यों हिल रहे हैं? तो बेटा बताओ मुझे, आखिर सच क्या है? ठीक है पानी लेके आता। बैठ जाओ। क्या तुमने टुआंसी को देखा कहीं? हाँ मैंने नहीं देखा। देखता तो छुपाता क्यों? ये अचानक कहाँ चली गई? इसे क्या हो गया है? क्या कोई और जगह है? याद आ गया, चलो देखते हैं। अंकल ये लाइट क्यों जलाई? जेंडर बताओ। मेल। सच में? एज? 19। और हाइट? 5.5। फैमिली स्टेटस? मैं, मेरे पेरेंट्स, 3 लोग। तुम्हारा तुआनसी से क्या रिश्ता है? वो मेरी दोस्त है। और उसके अलावा? वो मेरी डिबेट फ्रेंड है। कल रात तुआनसी ने मुझे कॉल करके कहा वो मुसीबत में है और मुझे मिलकर सब कुछ बताएगी। क्या तुम जानते हो कि वो इस वक्त कहाँ है? उसने क्या किया है? या फिर तुमने उसके साथ कुछ किया है? बताओ मुझे। मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया। तो तुम करना क्या चाहते हो? अंकल मैं कुछ नहीं करना चाहता। मतलब तुमने जरूर कुछ किया है। अरे सच में मैंने कुछ नहीं किया है। झूठ बोलने से तकलीफ होती है, क्या तुम्हें हो रही है? बताओ मुझे। बताने पर तकलीफ नहीं होगी। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। जब मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में था तब मैंने होमवर्क नहीं किया था। तब मैं मेरे दोस्त के साथ खेलने आया था। खेलने गया तो होमवर्क करना ही भूल गया। टीचर ने कहा कि गलती से मेरी बुक कोई और लेके चला गया है। जब मुझे ये पता चला तो मैंने मेरी मॉम को बता दिया, तो मॉम ने जम के धुलाई कर दी मेरी। बहुत मारा मुझे। और सेकंड स्टैंडर्ड में जब आया तो मैंने उससे झूठ कहा था। मैंने कहा था कि फ्रोजन वाटर पाइपलाइन के अंदर तुम्हारी जुबान डालोगे तो तुम्हें रेनबो जैसा टेस्ट आएगा। फिर उससे डाला और 1 मिनट के लिए वो अटक गया। मेरा ऐसा इरादा नहीं था। एक्सक्यूज मी मैम, क्या यहाँ पर टुआंसी आई थी? हाँ वो 10 मिनट पहले यहाँ आई थी। उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो रेस्ट कर रही है। अच्छा थैंक यू सो मच। मैंने उसे बताया था कि ट्रेनिंग के दौरान नैनबे ने बीमारी का नाटक किया था। लगता है उसने ये बात दिल पे ले ली। वो भी यही कर रही है। टुआंसी, शाओयो, तुम्हें लगता है मैं सच में यूजलेस हूँ? तुम्हारे डैड शेर की तरह दहाड़ते हैं, उनसे तो कोई भी डरेगा। तुम्हें पता है ना डैड मुझे बहुत डांटेंगे। तुम जानती हो ना वो कितने कंजूस हैं। टैक्सी से जाने की बजाय वो बस में जाएंगे। जहाँ पैदल जा सकते वहां बस नहीं करेंगे। और मेरे इस तरह पैसे खर्च करने पर पता नहीं वो क्या करेंगे। टुआंसी, क्या तुम्हें याद है कि हम दोस्त कैसे बने थे? मैं बचपन से ही लड़कों से झगड़ा करती थी, इसलिए मेरे साथ कोई नहीं खेलता था। सिर्फ तुम ही थी जो हमेशा मेरे साथ रहती थी। हम साथ स्कूल जाते थे, साथ में खेलते थे। तुम बचपन से ही ऐसी हो। तुम्हारी पसंद और
नापसंद मुझे अच्छे से पता है। जो तुम्हारे दिल में है वो तुम करती हो, किसी की नहीं सुनती हो तुम। मैं चाहती थी कि तुम हमेशा ऐसी ही रहो, लेकिन अब मुझे लगता है कि मेरा ऐसा चाहना सेल्फिश होने जैसा है। मुझे लगता है कॉलेज ने हमारे लिए एक भ्रम निर्माण किया है। हम जैसा सोचते हैं वैसा है ही नहीं। ऐसा लगता है कि हम अब भी बच्चे हैं, हमें सोसाइटी की या बाहर की दुनिया को फेस करने की अभी जरूरत नहीं है। लेकिन हम हकीकत को भूल जाते हैं। हमें हर सिचुएशन को फेस करना ही पड़ता है। च्वांजी, तुम्हारी दोस्त हूँ, इसलिए मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि अपनी जिम्मेदारी से मत भागो। मैं चाहती हूँ कि तुम खुद चलकर अपने डैड को अपनी सारी सच्चाई बता दो, और अगर तुम नहीं आई तो मैं तुम्हारे हाथ पांव बांधकर उनके सामने ले जाऊंगी, क्योंकि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। जब मैं फ्रेशर था तो मेरे गंदे सॉक्स डैंडन के पिलो में छुपा दिया करता था। उसे पता नहीं था कि बदबू कहां से आ रही है। फिर तुम लोग आखिर आ ही गए। अब मुझे कॉलेज के सेकंड ईयर के बारे में बताना था। आई एम सो सॉरी डैड, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। क्या गलती हुई है? मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने इतने पैसे खर्च कर दिए। आई एम सो केयरलेस। मैंने मेरे बजट से ज्यादा पैसे खर्च कर दिए। मैंने ताओबाओ, जिंगडोंग यूज किया है और दूसरी वेबसाइट्स भी। मेरे दोस्तों ने अब तक 8,000 युआन जमा करने में हेल्प की है, मेरा ऑनलाइन लोन चुकाने के लिए। टोटल अमाउंट कितना है? 30,000 युआन। 30,000 युआन? ऐसा फिर से नहीं होना चाहिए। नहीं होगा डैड, कभी भी नहीं होगा ऐसा। मुझे अपना अकाउंट नंबर सेंड करो और जाकर अपने सारे फ्रेंड्स को अंदर बुला लो। ऐसे बाहर खड़े रहना अच्छी बात नहीं है। और उनसे कहना कि मैंने उन सभी को आज रात डिनर के लिए इनवाइट किया है। ओके, थैंक यू डैड। तो चलते हैं। थैंक यू अंकल, हमें इनवाइट करने के लिए। अरे कोई बात नहीं। और तुम सब हमेशा तुआंसी के साथ रहना और उसका ख्याल रखना। ओके अंकल, अब हमें चलना होगा, कल हमारा कंपटीशन है। ओके, तुम लोग जाओ, मैं थोड़ी देर तुआंसी से बात करूंगा, ठीक है? थैंक यू अंकल। ओके, बाय। बाय। तुआंसी, चलो वहां चलकर बैठते हैं। ठीक है। आओ। यहाँ पर बैठो। आओ। डैड, आई एम रियली सॉरी। बेटी, एक बात याद रखना, जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम हो मुझसे कभी मत छुपाना, ठीक है? हाँ डैड, क्या मॉम कुछ जानती है इसके बारे में? ये बात तुम्हारी मॉम को पता नहीं चलनी चाहिए। आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? वो तुम्हारे डैड का टॉप सीक्रेट है। कूल डैड। बेटी, अब जाकर कंपटीशन की तैयारी करो। चलो जाओ। ओके, मैं जाती हूँ डैड। ठीक है। डैड, थैंक यू सो मच। बाय बाय डैड। बाय। अब स्मोकिंग छोड़नी होगी। साथ में खाना खाने के बाद ट्रांजी के डैड डरावने नहीं लगते। नहीं, मुझे तो अब भी उनसे डर लगता है।
सच कहूँ तो वो बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट है, उन्हें सिक्योरिटी गार्ड में नहीं होना चाहिए था। डैड ने डिपार्टमेंट स्टोर का जॉब छोड़ दिया है, अब वो सिक्योरिटी कंपनी में डायरेक्टर है। इसका मतलब अब हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अब हम बिना टेंशन के कल की कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों देखो मैं सबके लिए क्या लेकर आया हूँ। चलो आओ पहले कुछ खा लो। लो तुम सब थक गए होंगे, पहले कुछ खा लो फिर प्रैक्टिस करना। ये लो। हाँ, थैंक यू। तुम सबको जरा बताना कि तुमने अभी क्या ओमिट किया है। ओके ओके। लेट्स स्टार्ट अगेन। चाहो चाहो ये सब क्या है? बताओ ये कौन है? सीनियर, मेरा एक बॉयफ्रेंड भी है। क्या तुम मेरे बारे में कह रही हो? ओ ये फ्लावर्स एक्चुअली टीचर को नहीं चाहिए, तो मैंने सोचा कि इन्हें घर पर ले जाकर डेकोरेट कर दूं। ये स्टूडेंट यूनियन के सीनियर मानान है। हमने साथ में शूज लिए थे। मेरी याददाश्त कमजोर है। मानान तुम यहाँ क्यों आए हो? ओह एक मिनट रुको। अब जरा ये देखो, ये रहा। इसे कहते हैं पोर्टेबल फुट सोकिंग बकेट। इसे कहीं भी यूज और कैरी कर सकते हैं। ये लीवर को परफेक्ट करता है और हमें फिट रखता है। इससे गर्ल्स की खूबसूरती और खिल जाती तुम है। यहाँ पे तुम्हारी चीजें बेचने के लिए आए हो क्या? मैं इसे बेचकर मेरी ट्यूशन फीस जमा करूंगा। एक के 20 युआन लगेंगे। ओनली फॉर सेल, नॉट फॉर फ्री। 15% डिस्काउंट भी मिलेगा। तुम इसमें अपने पैर डालकर रात भर जाग भी सकते हो। तो बोलो क्या कहते हो? हमें इसकी जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगता है? अगर दूसरी टीम ने कहा डिसिप्लिन में रहने के लिए इंसान के आलसीपन पर काबू पाना मुश्किल है, तो तुम क्या कहोगी? तो फिर मैं कहूंगी कि डिसिप्लिन के लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं। लेकिन दूसरी टीम तो फायदे या नुकसान की बात नहीं कर रही। ये तो आलसीपन की कठिनाई को कैसे सुलझाया जाए उसकी बात ही कर रहे हैं ना, जिसके लिए सेल्फ डिसिप्लिन ज्यादा इफेक्टिव मेथड है। तो हम उन्हें ऐसे रुकावट नहीं डालने दे सकते हैं। पर कैसे? सोशल डिसिप्लिन एक तरह का आलसीपन तो है। क्या कहा तुमने? सोशल डिसिप्लिन लेजी नहीं है, इनफैक्ट इट्स द लेजीएस्ट। ये हुई ना कुछ बात। अगर सेल्फ डिसिप्लिन के लिए हमें हमारे आलसीपन से बाहर आना है, तो सोशल डिसिप्लिन भी एक लेजीनेस ही कहलाई जाती है। और आप खुद माउंटेन चढ़ते हो और अगर आपको कोई धक्का मार दे तो आपको कैसा महसूस होगा? तो सोशल डिसिप्लिन में कुछ हद तक आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि कोई धक्का मारता है। हमें पॉइंट मिल गया। ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग पॉइंट है। क्या तुमने कभी पहले डिबेट की है? मानन? गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की GUFI न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज के टॉपिक्स इस तरह हैं। डायरेक्टर ली ऑफिशियल फ्रेंडली विजिट के लिए कैंपस में ऑलरेडी आ चुके हैं। स्टूडेंट्स यूनियन की 26 मीटिंग डॉर्मेट्री 113 में रखी गई है। 343 और 502 डॉर्मेट्री एक साथ मिलकर मिलिट्री ट्रेनिंग ले रही हैं। आज डिबेट होगी डोंगजाओ यूनिवर्सिटी ऑफ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स एंड वेस्टर्न टेक यूनिवर्सिटी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। आज के डिबेट कंपटीशन में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले हम हमारी टीम से मिलते हैं। पॉजिटिव साइड, उनका टॉपिक होगा कि कॉलेज लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
और उनके ऑपोजिट साइड है लास्ट ईयर नेशनल कंपटीशन की विनर टीम। ये नैन सेकंड डिबेटर होगी और डोंगजाओ के स्टार डिबेटर लिu यांजे इस टीम के कैप्टन है और वो अपोज करेंगे। उनका टॉपिक होगा कॉलेज लाइफ में सोशल डिसिप्लिन ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेट्स वेलकम देम गाइस। उन्होंने हमें इंट्रोड्यूस क्यों नहीं किया? और मैं क्या तुम्हें कॉलेज में कुछ अचीवमेंट हमारे मिली है? जज होंगे प्रोफेसर चेनजी, प्रोफेसर मिन रियू, प्रोफेसर गुओ जिंगजैंग और प्रोफेसर जाओ होंगशिया। लेट्स वेलकम देम। डोंगजाओ शहर के स्टूडेंट्स भी डिबेट लीग में टेक्निकल जजेस बनेंगे। लेट्स ऑल्सो गिव देम अप्लॉज एंड वेलकम देम। अब हम आज की डिबेट शुरू करते हैं। दोनों ही टीम डिबेट सेक्शन में एंटर करेंगी। हर टीम को 3 मिनट्स मिलेंगे। इसके बीच में ऑपोजिट टीम सवाल पूछ सकती है। इसके लिए 1 मिनट 30 सेकंड्स मिलेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम पॉजिटिव साइड की टीम से स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन। हमारा कहना है कि कॉलेज लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम इस बात को कैसे समझेंगे? स्कूल और सोसाइटी के बीच कॉलेज लाइफ एक स्पेशल टाइम होता है। हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए कि हम अब बड़े हो चुके हैं, इसलिए इस पीरियड में हमारा बिहेवियर बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ये डेफिनेशन हमें सवाल उठाने पर मजबूर करता है, जिससे हमारी पहली लड़ाई शुरू होगी। हमें सवाल पूछो। कम ऑन। ये नैन, कम ऑन। शाओयू, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। तो सबसे ज्यादा क्या इम्पोर्टेंट है? मुझे लगता है कि लाइफ में हमारी डेवलपमेंट कैपेसिटी अलग अलग होती है, इसलिए जितना हम अपनी कैपेसिटी को डेवलप करेंगे और उस पर जोर देंगे, उतनी ही हमारी कैपेसिटी की इम्पोर्टेंस बढ़ेगी। सोशल डिसिप्लिन की तुलना में आज के मॉडर्न कॉलेज स्टूडेंट्स में सेल्फ डिसिप्लिन की कमी है, इसलिए ये पॉइंट। तो अब ऑपोजिट साइड के सेकंड डिबेटर इस पॉइंट पर सवाल उठाना चाहते हैं। यानी जिस चीज के लिए हम ज्यादा एफर्ट्स लेते हैं उतना ही उसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। अगर तुम ऐसा सोच रही हो तो ये भी सही है। पैसे कमाने के लिए ज्यादा टाइम और एफर्ट्स नहीं लगते क्या? हाँ, बिल्कुल लगते हैं। तो सांस लेने में ज्यादा टाइम और एफर्ट्स नहीं लगते, यानी सांस लेने से ज्यादा इम्पोर्टेंट पैसे कमाना है, राइट? इसका कोई मतलब नहीं। माय फ्रेंड, तुम्हारा लॉजिक गलत है। सांस लेने में ज्यादा एफर्ट नहीं लगता, लेकिन हमें खुद को सेल्फ डिसिप्लिन में रखना चाहिए। तुमने ये फैक्ट मिस कर दिया। तुलना किसे कहते हैं? एक फैक्ट मिस करता है, दूसरा नहीं। क्या अब इम्पोर्टेंस की तुलना नहीं हुई? ये तो कोई पॉइंट ही नहीं है। बात ये है कि हमें सेल्फ डिसिप्लिन सीखने की जरूरत है या नहीं है। अच्छा, मान लो मुझे मेकअप करना नहीं आता लेकिन खाना खाना आता है, तो मेरे लिए मेकअप करना सीखना खाना खाने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तुमने खाना भी तो सीखा ना। जब हम छोटे थे हमारे पेरेंट्स ने हमें खाने के मैनर्स सिखाए। अगर इम्पोर्टेंस की बात करें तो हमें अर्जेंसी का ध्यान रखना चाहिए। जैसे अगर मैं किसी को डेट करती हूँ तो उस समय मुझे मेकअप ज्यादा जरूरी है। अर्जेंसी का उतना ही इम्पोर्टेंस है। स्किप द स्टैंडर्ड। हमारे जजमेंट क्राइटेरिया जब कॉम्प्रिहेंसिव हो जाते हैं तो उसमें अर्जेंसी भी आती है। शादी मेरे लिए अर्जेंट नहीं है, तो क्या मेरी लाइफ में शादी इम्पोर्टेंट नहीं है? इसका अब ये अटक गई। अर्जेंट प्रॉब्लम सॉल्व करना और प्रॉब्लम की अर्जेंसी दो अलग बातें हैं। तो दोस्तों, हमारी ओपोनेंट टीम का स्टैंडर्ड टाइम और एफर्ट से अर्जेंसी पर आया है, लेकिन वो खुद को जस्टिफाई करने में फेल हुई है और हमारे स्टैंडर्ड सेल्फ डिसिप्लिन और सोशल डिसिप्लिन के बीच है। थैंक यू। जिन नान की वजह से दूसरे टीम का हौसला कम हुआ है। वेरी गुड। हाँ, अब मैं हमारे विचार सामने रखना चाहती हूँ। कॉलेज अडल्ट लाइफ का हमारा पहला स्टॉप होता है, जहाँ हमें पहली उनकी टीम काफी स्ट्रांग है। क्या नैनबे सिचुएशन को कंट्रोल कर सकेगा? कहना क्या चाहते हो? इसका मतलब है कि नैनबे हार जाएगा? हाँ, क्या तुम अब भी नहीं समझी? वो प्रायोरिटी है, इसलिए हम मानते हैं कॉलेज लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन ज्यादा इम्पोर्टेंट है। थैंक यू। अब बारी है ऑपोजिट टीम के फर्स्ट डिबेटर की। थैंक यू मैम। हेलो एवरीवन। हमारा कहना बहुत ही सिंपल है, चाहे सेल्फ डिसिप्लिन हो या सोशल डिसिप्लिन, जो हमें आगे बढ़ने में हेल्प करे उसकी इम्पोर्टेंस ज्यादा है। दूसरे साइड के आर्गुमेंट्स के 3 पॉइंट्स हैं। बड़ों के सेल्फ डिसिप्लिन की जरूरत है। सेल्फ डिसिप्लिन सोशल डिसिप्लिन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह हमारी ग्रोथ में हमारी हेल्प करता है और सेल्फ डिसिप्लिन को हम किसी भी कारण गवा नहीं सकते। इस बात को समझना तुम पर निर्भर करता है।
हम आर्ग्यूमेंट सेशन में हार गए। उम्मीद है नैनबे का क्रॉस एग्जामिनेशन सिचुएशन को थोड़ा ठीक कर सके। अब हम क्रॉस एग्जामिनेशन सेशन की तरफ बढ़ते हैं, जो करेंगे ऑपोजिट साइड के सेकंड डिबेटर। प्लीज उठिए। सोशल डिसिप्लिन के मुताबिक सेल्फ डिसिप्लिन के रिजल्ट अच्छे हैं। हाँ, पुराने जमाने के गुलाम सोशल डिसिप्लिन मानते थे और सेल्फ डिसिप्लिन पर जोर देते थे। क्या अच्छा है? योवेन, गुलामों के संयम को तुम उनका सोशल डिसिप्लिन नहीं कह सकते। मतलब सोशल डिसिप्लिन जबरदस्ती से नहीं होता है, बल्कि मर्जी से होता है। तो क्या ये सेल्फ डिसिप्लिन नहीं हुआ? तुम्हारी आर्ग्यूमेंट पे आते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन के लिए सबसे बड़ी बाधा क्या है, बताओ मुझे। सेल्फ डिसिप्लिन के लिए बहुत सारी बाधाएं हैं, जैसे कि हम आलसी पैदा हुए हैं। नहीं, नैनबे इफेक्टिव अटैक नहीं कर सकेगा लियो यांजे पर। दूसरों पर निर्भर रहकर तुम्हारा सोशल डिसिप्लिन मैनेज करना क्या ये आलसीपन नहीं है, बताओ। हाँ बिल्कुल, लेकिन आलसी होने में गलत क्या है? टेलीग्राफ से टेलीफोन और इंटरनेट तक, कार्स और शिप्स तक, एयरप्लेन्स और हेलीकॉप्टर तक, इन्होंने हमें लेजी बनाया है। नंबर 1 प्रोडक्टिव फोर्स मोटिवेटिंग है। तो अब मुझे ये बताओ कि तुम नंबर 1 प्रोडक्टिव फोर्स को बाधा क्यों मान रहे हो? ये बात आज की डिबेट से रिलेटेड नहीं है। क्या हो रहा है? कोई भी लॉजिक नहीं है। दूसरी साइड ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। सोशल डिसिप्लिन के साथ आप सेल्फ डिसिप्लिन नहीं हो सकते। बाइक चलाने में तुम्हारे डैड तुम्हें सपोर्ट करेंगे तो क्या तुम सीख पाओगे, बताओ। अगर मुझे डैड ने सपोर्ट नहीं किया तो शायद मैं बाइक पर बैठने की हिम्मत भी नहीं करूंगा। सोशल डिसिप्लिन ही सेल्फ डिसिप्लिन का आधार है। मतलब सोशल डिसिप्लिन इज द फादर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। तो इसका मतलब ये है कि बाप बेटे से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पर इसका हमारी डिबेट से क्या लेना सेल्फ देना डिसिप्लिन है? का बाप सोशल डिसिप्लिन। तो सोशल डिसिप्लिन इम्पोर्टेंट क्यों? इससे लगता है कि सिचुएशन ठीक हो रही है। अगर हम नेक्स्ट सेशन में सर्वाइव करेंगे तो ही हमारे पॉइंट्स बैलेंस होंगे। तो क्या बड़ों के लिए सोशल डिसिप्लिन से ज्यादा सेल्फ डिसिप्लिन इम्पोर्टेंट है? हाँ, लेकिन हमें लगता है कि वो अगर सोशल डिसिप्लिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो बच्चों से ज्यादा बड़ों के लिए कानून इतना सख्त क्यों है? हाँ बताओ। क्योंकि हमें से बहुत लोग कॉलेज लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन की हैबिट डेवलप नहीं करते। जैसे दूसरों के बीच ना बोलना, स्कूल टीचर को सिखाना चाहिए था। डिबेट रूल्स के अनुसार इंटेरोगेटर को बीच में बोलने का हक है। मेरी फेलो डिबेटर्स में सोशल डिसिप्लिन की कमी है। इसकी वजह तुम्हारे विचार हो सकते हैं। तुम्हें खुद से बात करना और सेल्फ सेटिस्फेक्शन पसंद है। लगता है तुम्हारा बचपना गया नहीं। सेल्फ डिसिप्लिन का स्टैंडर्ड सोशल डिसिप्लिन से ज्यादा इम्पोर्टेंट है? अगर वैसी बात होगी तो हाँ। पर ऐसा क्यों? सोशल डिसिप्लिन एक बेसलाइन है। जैसे स्कूल स्टार्ट होता है 8 बजे, लेकिन मैं खुद से कहती हूँ मैं 8:30 बजे तक उठ जाऊंगी। तो फिर ये कैसे सेल्फ डिसिप्लिन हुआ, मुझे बताइए। सेल्फ और सोशल दोनों इम्पोर्टेंट है। नहीं, क्रिमिनल को देखो और उसकी मांगे भी लॉ से भी कम होती है, तो सेल्फ डिसिप्लिन कैसे कहा जा सकता है उसे? पेरेंट्स मुझे क्लास में नंबर 1 आने के लिए कहते हैं और मुझे टॉप 10 में आना है, तो क्या सेल्फ डिसिप्लिन का स्टैंडर्ड सोशल डिसिप्लिन से कम है? पेरेंट्स को अपने बच्चों से ज्यादा उम्मीद रहती है, सो इट्स अनरीजनेबल सोशल डिसिप्लिन। तो रीजनेबल सेल्फ डिसिप्लिन अनरीजनेबल सोशल डिसिप्लिन से बेहतर है? और या फिर हम इससे 22 वर्षा कर दे तो भी क्या ये ठीक होगा? वो जानती है शायद जवाब देगी, वो उससे रूल्स तोड़वा रही है। तो क्या तुम्हारे आर्गुमेंट में अनरीजनेबल सोशल डिसिप्लिन भी शामिल है? क्या तुम ऐसे सोशल डिसिप्लिन को एक्सेप्ट करती हो जो दूसरों पर जबरदस्ती लादा जाता है? अटेंशन प्लीज, आप सवाल नहीं कर सकती हैं। थैंक यू। आई एम सो स्टूपिड, मैंने टेक्निकल पॉइंट्स पे ध्यान नहीं दिया। ये नान बहुत चालाक है। 2 मेन आर्ग्यूमेंट्स की हार हो गई है, अब मुश्किल और भी बढ़ गई है। इस राउंड में तो बच गए। अगर नॉन-बे अगले डिफेंस राउंड में हार गया तो फिर कोई चांस नहीं होगा। डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है?
去穿梭，数着圣诞的烟火，写一首情歌给你，唱不出委婉待续。我把你的气息，你的谦虚，统统都删去，写一首情歌给你，唱不出委婉待续。我把心也填满空气，只留下回忆。写一首情歌给你，唱不出委婉待续。我把你的气息，你的谦虚，统统都删